वो सिर्फ 7 साल की है, लेकिन रोजाना कचरा चुनकर अपना गुजारा करती है। ये एक सच्ची कहानी है और एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। लड़की का नाम है नताशा। उसे एक अमेरिकी कपल ने गोद लिया था, लेकिन उसके माता पिता कुछ समय साथ रहने के बाद दावा करने लगे कि उसकी असली उम्र 22 साल है। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि वो अजीब और खतरनाक है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। एक पुराने और टूटे फूटे अपार्टमेंट में अकेले रहने के लिए। जन्म से ही दिव्यांग नताशा को नहीं पता था कि अपना ख्याल कैसे रखे। पेट भरने का इकलौता जरिया था कच्चा खाना खाना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता का छोड़ा हुआ खाना जल्दी ही खत्म हो गया और आखिर में बस एक डिब्बा बचा। नताशा ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुला। मजबूरी में उसने एक चाकू निकाल लिया। साइलेंस। हाथ से खून बहता देख लड़की मदद के लिए बाहर भागी, लेकिन सड़क पर उस वक्त कोई नहीं था। घबराहट में उसने तुरंत पास वाले एक दूसरे अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाते ही उसे मेज पर रखे डोनट्स दिखे। भूखी नताशा के लिए ये एक बहुत बड़ा लालच था। घर में किसी और को न देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और टूट पड़ी। शोर सुनकर मकान मालकिन वहां आ गई। अपने घर में अचानक एक गंदे मैले बच्चे को देखकर मालकिन हैरान रह गई। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो घर पर है। मुझे क्या पता, मैं तो बस 22 साल की हूँ। मैं दिखने में छोटी हूँ। मुझे लगा कि आप। थोड़ी बातचीत के बाद महिला को पता चला कि नताशा उस अपार्टमेंट में अकेली रहती है। हालांकि लड़की कह रही थी कि वो 22 साल की है, पर जख्म पर पट्टी बांधी और फिर पूछा कि वो अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रहती। नताशा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बस इतना बुदबुदाई कि शायद माँ उसे पसंद नहीं करती। ये सुनकर महिला समझ गई कि माँ बेटी के बीच कोई अनबन है, इसलिए वो उसे समझाने लगी। शायद तुम ये नहीं सुनना चाहती, पर मेरी सलाह है कि अपने और अपनी माँ के बीच की दूरियों को ज्यादा मत बढ़ने दो। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि दूरियां जितनी बढ़ती है उन्हें मिटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्या तुम समझी? ठीक से नहीं। माफ करना ये मुश्किल है, पर अपनों को खोना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। शायद पड़ोसन की बातों का नताशा पर असर हुआ, इसलिए अपने माता पिता का प्यार पाने के लिए नताशा ने खुद को बदल लिया और घर की सफाई करने लगी। उसे लगा कि अगर वो अच्छी बच्ची बनेगी तो शायद वे उसे वापस ले जाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन क्रिस्टीन अचानक वहां आई। नताशा को लगा कि माँ को उसकी फिक्र है, पर क्रिस्टीन तो उसे चेतावनी देने आई थी। उसे डर था कि नताशा फिर से अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलेगी, इसलिए वो जांच करने आई थी। क्रिस्टीन ने नताशा से कहा कि वो सबको अपनी उम्र 22 साल ही बताए, अपार्टमेंट में ही रहे और किसी से बात न करे। साइलेंस। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दूसरों से क्या कहोगी। लड़की के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कुछ छुपा रही है। नताशा का जवाब सुनकर क्रिस्टीन नाराज हो गई। माँ को गुस्से में देखकर लड़की को अपने आसपास की हवा भी ठंडी लगने लगी। नताशा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसकी आंखों में मिर्च का स्प्रे डाल देगी। वो उस भयानक दर्द को फिर कभी नहीं झेलना चाहती थी। माँ को फिर से नाराज न करने के लिए उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। वो किसी से बात करने से भी डरने लगी कि कहीं कोई गलत बात न निकल जाए। इस वजह से उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि उसके माता पिता सामान लाना भूल गए थे। नताशा किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए वो अक्सर कचरे के ढेर से बचा खुचा खाना ढूंढकर अपना पेट भरती। वो इसी नर्क जैसी जिंदगी में जी रही थी कि तभी सिंथिया नाम की एक महिला की नजर उस पर पड़ी। क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारी माँ को फोन करूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं 22 साल की हूँ, बस दिखने में छोटी लगती हूँ। ठीक है। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर नताशा डर गई। सिंथिया समझ गई कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। डरी हुई नताशा को देखकर उसने फिर कहा कि वो उसे घर छोड़ देगी। माँ की चेतावनी याद होने के बावजूद डर की वजह से नताशा ने मना नहीं किया। रास्ते में सिंथिया को पता चला कि नताशा एक अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली रहती है। सिंथिया हैरान थी कि उसके माता पिता कहाँ है। नताशा ने फिर वही कहा कि वो 22 साल की है। हालांकि उसके माता पिता कनाडा चले गए हैं, पर वो अपना ख्याल रख सकती है। सिंथिया को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और उसके पीछे पीछे घर तक गई। वहां जाकर सिंथिया ने देखा कि नताशा की हालत बहुत खराब थी। घर में जरूरत का कोई सामान नहीं था। वो समझ गई कि लड़की को बेसहारा छोड़ दिया गया है। सिंथिया उसे भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। वो और उसका पति पहले से ही कई बेसहारा बच्चों को गोद ले चुके थे। शायद नताशा का मिलना ऊपर वाले की ही मर्जी थी। अगली सुबह सिंथिया और उसका पति नताशा को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनके मन में एक ही सवाल था कि ये 7-8 साल की बच्ची खुद को 22 साल की क्यों बता रही है। लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सिंथिया और उसका पति सन्न रह गए। डॉक्टर समझ गया था कि नताशा कोई बड़ा राज छुपा रही है, इसलिए उसने घबरा गई। उसे क्रिस्टीन की डरावनी धमकियां याद आने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, नताशा पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उस वक्त नताशा से सवाल करना ठीक नहीं था, इसलिए सिंथिया उसे वापस अपने घर ले आई। जब नताशा थोड़ी शांत हुई तो सिंथिया ने माँ जैसी ममता दिखाते हुए उससे बात की। काफी समझाने के बाद नताशा को सिंथिया पर भरोसा हो गया। उसने अपने दिल में दबे सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि गोद लेने के बाद क्रिस्टीन उसे छोटी छोटी बातों पर मारती थी। उसे न सिर्फ पीटा जाता बल्कि जबरदस्ती उसका वॉकर छीनकर उसे बाहर दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। साइलेंस। इस वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगता था। माँ को नाराज न करने के लिए वो खून से सने मोजे छुपा देती थी। सच तो यह है कि नताशा को कभी पीरियड्स नहीं हुए थे। वो सब क्रिस्टीन का मनगढ़ंत झूठ था। उसने बताया कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर पता नहीं क्यों क्रिस्टीन उसे हमेशा बुरा कहती थी। अब तुम जानती हो कि वो सच नहीं था। मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों से जानती हूँ, पर मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। आई लव यू नताशा।
सारा की हिम्मत बढ़ाने पर नताशा को आखिरकार खुद पर फिर से भरोसा हो गया। उन्होंने बिना वक्त गवाए पुलिस अफसर डेविड से दोबारा संपर्क किया। नताशा की बस एक ही मांग थी कि अदालत उसकी असली उम्र को फिर से बहाल कर दे, लेकिन अभी उसकी उम्र अदालत ने पहले ही बालिग तय कर दी थी, इसलिए इस फैसले को बदलना बहुत ही मुश्किल काम था। पर उम्मीद अभी बाकी थी। अगर नताशा की कानूनी जिम्मेदारी सारा को मिल जाए तो उस बच्ची की असली उम्र दोबारा बदली जा सकती थी। इसका मतलब था कि उन्हें क्रिस्टीना और उसके पति से नताशा का हक छोड़ने के लिए कहना होगा। डेविड की मदद से बच्ची ने अपने पुराने माता पिता पर केस कर दिया। उधर कनाडा में रह रहे क्रिस्टीना और उसके पति को जब कोर्ट का समन मिला तो दोनों की राय अलग अलग थी। माइक का मानना था कि उन्हें नताशा की बात मान लेनी चाहिए और उसे सारा के परिवार को गोद लेने देना चाहिए। इससे न केवल उनका पीछा छूटेगा बल्कि वे कई तरह की मुसीबतों से भी बच जाएंगे। लेकिन क्रिस्टीना ये सुनकर आग बबूला हो गई। उसने माइक को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने नताशा की जिम्मेदारी छोड़ दी तो बच्ची की उम्र फिर से वही कर दी जाएगी। तब उन दोनों पर बच्ची को लावारिस छोड़ने का केस चलेगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये कितना बुरा होगा? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? खैर छोड़ो, मैं फोन करती हूँ। वो कोई अच्छा वकील देख लेगी, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। तुम वहाँ सुनवाई में भी शामिल हो सकते हो। साइलेंस। एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं था। जिस दिन कोर्ट में पेशी थी उस दिन नताशा पूरे 10 साल की हो चुकी थी। अब उसके साथ उसका नया परिवार खड़ा था। विडंबना देखिए कि पिछले कुछ सालों से सारा ही उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन कानूनी तौर पर हक अभी भी दूसरों के पास था। नताशा ने बहुत समय से अपने पुराने माता पिता को नहीं देखा था। जब माइक ने कोर्ट में कदम रखा तो बच्ची ने उसे देखकर हाथ हिलाना चाहा, पर उसने नताशा को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। नताशा को लगा कि जब उसका पुराना पिता उसे पसंद ही नहीं करता तो वो उसकी जिम्मेदारी छोड़ ही देगा। पर माइक ने कोर्ट में जो कहा उसे सुनकर नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टीना और मैं पिछले कुछ समय से एक ही बात पर राजी नहीं थे, पर इस मामले में हम दोनों का एक ही फैसला है। हालांकि उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग काफी गुस्से में थे। माइक के बाद अब नताशा की बारी थी। अपने नए परिवार की हिम्मत पाकर वो बच्ची धीरे धीरे जज के सामने जाकर खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लिखी हुई बात पढ़ती, जज ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ऐसे माता पिता है जो तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहते हैं। कानून के इस खुले मजाक को देखने के बाद वहां मौजूद हर इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब सारा को बच्ची की जिम्मेदारी नहीं मिली तो उनके पास कोर्ट के पुराने फैसले को चुनौती देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उम्र साबित करना जिम्मेदारी लेने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। फिर भी डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने भी एक बच्ची को गोद लिया हुआ था, इसलिए एक पिता होने के नाते उन्हें यकीन था कि माइक कोर्ट में जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। लेकिन पुख्ता सबूत जुटाना इतना आसान कहाँ था। काफी समय बीत गया। आखिरकार उन्हें नताशा की एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट से कुछ सुराग मिले। इस सिलसिले में डेविड उस डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो क्रिस्टीना के परिवार का डॉक्टर था। जब उसने नताशा के बारे में सुना तो वो बूढ़ा डॉक्टर घबराने लगा और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने कहा, देखिए मेरे पास बहुत से मरीज हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि नताशा का शरीर अभी भी एक बच्ची जैसा ही है तो। इसके बाद डेविड उन सभी डॉक्टरों से मिले जिन्होंने बच्ची की जांच की थी। पता चला कि उन डॉक्टरों की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नताशा एक बच्ची ही है। रही बात उसके शरीर में दिखने वाले बदलावों की, तो डॉक्टरों ने बताया कि बौनेपन की वजह से शायद समझने में गलती हुई थी। इसका मतलब साफ था कि क्रिस्टीना और उसके पति ने सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाया था। उन्होंने नताशा को गोद क्यों लिया और फिर उसे बेसहारा क्यों छोड़ दिया, इसकी वजह शायद उनके आपसी झगड़े थे, क्योंकि अब क्रिस्टीना और माइक का तलाक हो चुका था। अपने पूर्व पति को किसी और के साथ खुश देखकर और नताशा के केस में फंसने की वजह से क्रिस्टीना बहुत चिढ़ी हुई थी। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो हारना नहीं चाहती थी। आखिर वो समाज में एक बच्चों की शिक्षा की बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती थी, इसलिए उसे माइक के साथ मिलकर ही लड़ना था। क्योंकि अगर नताशा की उम्र का फैसला पलट गया तो उसे और माइक को बच्ची को लावारिस छोड़ने के जुर्म में जेल जाना पड़ सकता था। जब उन्हें पता चला कि नताशा ने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं तो दोनों के हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि डेविड ने नताशा के लिए पूरी तैयारी की थी, पर फिर भी कोर्ट का फैसला बच्ची के खिलाफ ही रहा। ये अदालत अब इस मामले में कोई भी कानूनी दलील स्वीकार नहीं करेगी। उस साल बच्ची की उम्र के रिकॉर्ड में काफी बदलाव किए गए थे, इसलिए मैं मिस बर्नेट के खिलाफ दायर किए गए 4 केस वापस लेता हूँ। बाकी जो 4 कानूनी मामले बचे हैं वे जारी रहेंगे। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि नताशा के पास बहुत मजबूत सबूत थे, लेकिन काफी समय बीत जाने की वजह से वे अब कानूनन मान्य नहीं थे। सबको लगा कि नताशा ये सुनकर टूट जाएगी, लेकिन वो बहुत शांत रही। शायद वो आखिरी बार खुद को तसल्ली देना चाहती थी, इसलिए वो माइक से मिलने गई, क्योंकि वो शुरू से ही बस एक जवाब चाहती थी। उसने पूछा, क्या तुम मानोगे कि तुमने क्या किया? क्या तुमने मुझे चोट पहुंचाई? क्या क्रिस्टीना ने मुझे तकलीफ दी? जब क्रिस्टीना ने अपने पूर्व पति को नताशा के साथ बैठे देखा तो वो उस पर बरसने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके बड़े बेटे ने उसे बीच में ही रोक दिया। उस लड़के ने खुद आगे बढ़कर नताशा से बात की। शायद वो जानता था कि उसकी माँ ने कितनी गलतियां की है, इसलिए उसने पहले तो बच्ची से माफी मांगी और कहा कि उसे उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे डर गई थी क्योंकि तुम बस एक बच्ची थी। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नताशा ने कहा, कोई बात नहीं। क्रिस्टीना उसी पल बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन ये उसके अपने ही किए कर्मों का फल था। लगा था कि नताशा की असली उम्र कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन तभी उसकी असली माँ ने सोशल मीडिया पर सब सच बता दिया। उसने इंटरनेट पर नताशा का असली जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया। हालांकि कानूनी तौर पर अभी भी उसकी उम्र नहीं बदली जा सकी, लेकिन आम लोगों ने उसका जमकर साथ दिया। सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी में नताशा की असली उम्र
को सालों बाद मान्यता मिली, लेकिन क्रिस्टीना और उसके पति के केस का कोई नतीजा नहीं निकला। दुनिया ने बस उन दोनों की सुनी जिन्होंने नताशा को गुस्सैल और खतरनाक बताया था, पर जो लोग सच में उस बच्ची को जानते थे वे इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। एक वेब सीरीज के तौर पर शुरुआत में शायद आपको उस बच्ची से नफरत हो, लेकिन जब आप पूरा सच जानेंगे तो आपको उस पर तरस आने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती। आज की कहानी बस यहीं तक थी। देखने के लिए शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।